अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज मैं आप सब से बहुत ही नाजुक मसले को बयान करना चाहता हूँ। बहुत से लोग इसे बेशर्मी की, बेहयाई की बात कहेंगे या समझेंगे, लेकिन इस मसले के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मसले की वजह से बहुत से बहन बेटियों के घर उजड़ जाते हैं, उन्हें तलाक दे दिया जाता है। बहुत सी बार इसी मसले की वजह से तलाक होती है। आजकल जो माहौल बना हुआ है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, इस माहौल की वजह से लोगों की और लड़कों की सोच ऐसी बन चुकी है, ऐसा जहन बन चुका है कि अगर लड़की कॉलेज पढ़ी हुई है तो ज़रूर इसका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा और उसका किसी के साथ फ़िज़िकल रिलेशन बना होगा। कम इल्मी की वजह से लड़कों का जहन ऐसा बन चुका है, ऐसी सोच बन चुकी है कि अगर शादी की पहली रात में हम बिस्तरी करते वक्त खून ना निकले तो ऐसा समझा जाता है कि लड़की का किसी के साथ रिलेशन बना होगा। और इसी कम इल्मी और गलतफ़हमी की वजह से कई तलाक़ें होती है और कई बहन बेटियों के घर बर्बाद हो जाते हैं, उजड़ जाते हैं। दोस्त लोग आपस में बात करते खड़े हो और कभी शादी का जिक्र निकल जाए तो कुछ इस तरह दोस्त बोलते हैं कि अगर शादी की पहली रात में खून नहीं निकला तो समझ जाना पहले से किसी ने बैटिंग कर चुका है, या शादी की पहली रात में खून खराबा नहीं हुआ ना तो समझ जाना देश पहले से ही आज़ाद हो चुका है। इस तरह की फालतू बातें करते हैं। और दूल्हे के दोस्त शादी के दूसरे दिन दूल्हे को पूछते भी है कि खून निकला था या नहीं निकला था। आज माशरे में ये गलतफ़हमी फैली हुई है कि अगर शादी की पहली रात में खून नहीं निकला तो लड़की पाक दामन नहीं है, और इसी बेवकूफ़ी और जहालत की वजह से, कम इल्मी की वजह से लड़कियों को शादी के कुछ दिन के बाद तलाक दे दी जाती है। और अगर कोई पूछे कि भाई वजह क्या थी, क्यों लड़की को तलाक दे दिया, तो कुछ इस तरह जवाब देते हैं कि उसका पहले से किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। तुमको कैसे मालूम पड़ा कहाँ? वो शादी की पहली रात में खून नहीं निकला ना तो हम समझ गए कि लड़की ख़राब है, बदचलन है और उसके दूसरे के साथ पहले ताल्लुकात थे, इस वजह से खून नहीं निकला, इसलिए हमने लड़की को छोड़ दिया। कुछ इस तरह जवाब देते हैं। अगर शादी की पहली रात में हम बिस्तरी के वक्त खून ना निकले तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि लड़की पाक दामन नहीं है या लड़की बदचलन है, ख़राब है, उसने किसी के साथ रिलेशन बनाया हुआ है। इस बात को अपने जहन में, दिलो दिमाग में अच्छे से बैठा लो। फुक़हा और मुहद्दिसीन ने उस पर्दे के फट जाने की, उस पर्दे के ज़ाइल हो जाने की बहुत सी वजूहात बताई है। बचपन में बहुत ज़्यादा खेल कूद के दौरान भागने की वजह से भी वो पर्दा फट जाता है। बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से भी वो पर्दा फट जाता है। लड़कियों को हैज़ के हालत में खून निकलता है, अगर वो खून बहुत ज़्यादा निकले तो उसकी वजह से भी वो पर्दा फट जाता है। साइकिल चलाने की वजह से भी वो पर्दा फट जाता है, तेज़ चलने की वजह से भी वो पर्दा फट जाता है, वर्जिश करने की वजह से भी वो पर्दा फट जाता है। उलमा ने बहुत सारी वजूहात लिखी है अपनी किताबों में इस गलतफ़हमी और जहालत से बाहर निकले कि अगर शादी की पहली रात में खून ना निकले तो लड़की बदचलन है, लड़की ख़राब है, लड़की पाक दामन नहीं है। इस गलतफ़हमी से बाहर निकले। हो सकता है वो पर्दा पहले किसी वजह से ज़ाइल हो चुका हो, ज़ाइल हो गया हो। मसले को समझे और कम इल्मी की वजह से, गलतफ़हमी की वजह से किसी की बहन बेटी को गलत ना समझे, उन पर इल्ज़ाम ना लगाए और उनकी ज़िंदगी ख़राब ना करे। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपके समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।